राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक सौतेली माँ की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक किसान मुरली रहता था। मुरली के विवाह को काफ़ी साल बीत चुके थे, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। फिर मुरली ने संतान के लिए दूसरा विवाह कर लिया और कुछ महीनों के बाद ही भगवान की कृपा से उसे दूसरी पत्नी से एक बेटी पैदा हुई। बच्ची दिखने में बिल्कुल गोरी चिट्टी बहुत ही सुंदर थी और उस फूल सी बच्ची को पाकर मुरली ने भगवान का धन्यवाद किया और पति पत्नी अपनी बेटी के साथ बड़े ही खुश रहने लगे। और किसान मुरली ने बड़े प्यार से अपनी बेटी का नाम खुशी रख दिया। अब वह किसान अपनी दूसरी पत्नी से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन मुरली की जो पहली वाली पत्नी थी उसे यह चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि मुरली की बच्ची हो गई और वह दूसरी पत्नी से ज़्यादा प्यार से क्यों रहे। उसे वह बच्ची फूटी आँख नहीं सुहाती थी। अब जब बच्ची कुछ महीने की हुई तो अपनी तोतली जुबान में वह मुरली को पापा पापा कहकर पुकारने लगी। मुरली की पहली पत्नी के सीने पर सांप लौटने लगा था। वह सोचने लगी कि अब तो मुरली उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करेगा, क्योंकि वह माँ नहीं बन सकी है। इसी कारण वह उस लड़की से बहुत ही ज़्यादा नफरत करने लगी। इसी तरह वह मुरली की पत्नी जो बेटी की दुश्मन बन चुकी थी। खुशी की माँ तो सारा दिन घर के काम काज में लगी रहती, लेकिन मुरली की पहली वाली पत्नी मुरली के साथ खेतों में काम करवाया करती थी और जो लड़की थी, जो दूसरी वाली पत्नी थी खुशी की माँ, वो घर का काम संभालती थी। एक दिन मुरली की पत्नी खेतों में से कुछ सब्जियां तोड़ने जा रही थी। फिर उसने सोचा आज खुशी तो घर पर अकेली है, क्योंकि उसकी माँ दुकान से कुछ सौदा लाने के लिए गई थी। मुरली की पहली पत्नी ने इसी बात का फायदा उठाया और खुशी को अपनी गोद में उठाकर खेतों में साथ ले गई। अब वह सोचने लगी, मैं इस लड़की को खेतों में ही छोड़कर चली जाऊंगी ताकि इस बच्ची को जंगली जानवर खा जाएं और मेरी जान को इस लड़की से छुटकारा मिल जाए, क्योंकि वह उस लड़की से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। क्योंकि उसके कारण जब से उसका जन्म हुआ था, मुरली का झुकाव छोटी पत्नी की तरफ ज़्यादा हो गया था और यही बात बड़ी पत्नी यानी पहली पत्नी को खाए जा रही थी। अब वह चलते चलते अपने खेतों से काफ़ी आगे एक जंगल में चली गई और वहाँ उसने उस फूल सी बच्ची को अपनी गोद से जमीन पर फेंक दिया और फौरन वहाँ से वापस हो ली। उस जालिम औरत के दिल में जरा सी भी दया नहीं आई और वह वहाँ से चली गई। अब वह मासूम बच्ची झाड़ियों में इधर उधर फिरने लगी। अभी वह इतना चल नहीं पाती थी क्योंकि वह बहुत छोटी सी बच्ची थी। कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं। इसी तरह उस मासूम बच्ची को भी अपने नफ़े नुकसान का कोई पता नहीं था। वह बच्ची रोती बिलखती उसी जंगल में सो गई। जब उस बच्ची की आँख खुली तो वह पापा पापा कह कर के अपने पिता को पुकारने लगी और इधर उधर चलने लगी। चलते चलते वह बच्ची एक घने जंगल में आ गई, जहाँ एक पेड़ पर एक बंदरिया अपने बच्चे के साथ रहती थी और उसी पेड़ की दूसरी तरफ एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी, जिस कुटिया में एक साधु बा महात्मा रहते थे। लेकिन उस समय वह साधु कहीं भिक्षा मांगने के लिए निकले हुए थे और वह बंदरिया भी उसी साधु बाबा के पास रहती थी। साधु बाबा उस बंदरिया का बहुत ख्याल रखते थे। जब उस बंदरिया ने छोटी सी मासूम बच्ची के रोने की आवाज़ सुनी तो बच्ची को उसने जल्दी से गोद में उठा लिया। लेकिन वह बच्ची माँ माँ पुकार कर रोने लगी तो उस बंदरिया ने जल्दी से पेड़ों के कुछ फल तोड़े और उनका रस निकालकर उस बच्ची को पिलाने लगी। बच्ची रस पीने से जो थोड़ा सा
उसे शगुन मिला, उसकी भूख थोड़ी शांत हुई तो वह थोड़ी चुप हो गई। वह बंदरिया बच्ची से बहुत प्यार करने लगी। कभी उसकी जुएं निकालती तो कभी उसके गालों पर हाथ फेरती, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। बच्ची को भी माँ जैसी गोद में मिलकर जो सुकून मिलने लगा और वह बंदरिया की गोद में ही सो गई। उस बंदरिया ने काफी दिनों तक उस छोटी सी मासूम बच्ची का ऐसे ही ख्याल रखा। उसकी भूख प्यास हर चीज का एक माँ की तरह वह बंदरिया ख्याल रख रही थी। तभी वहाँ क्या हुआ, साधु बाबा बाहर गए हुए थे भिक्षा मांगने के लिए। वे वापस अपनी कुटिया में आ गए तो उन्होंने अचानक देखा कि बंदरिया की गोद में एक बहुत ही सुंदर और प्यारी सी इंसानी बच्ची है। अब उसे देखकर साधु बाबा सोच में पड़ गए। साधु बाबा ने फौरन बंदरिया से बच्ची को अपनी गोद में लिया और अपनी कुटिया में चले गए। उस बच्ची से साधु बाबा उसका नाम पूछने लगे, लेकिन बच्ची तो अभी बहुत छोटी थी, वह तो इतना बोल नहीं पाती थी। अब साधु महात्मा सोचने लगे, पता नहीं यह किसकी बच्ची है और कहाँ से आई है। फिर साधु महात्मा ने प्यार से उस बच्ची का ख्याल वो रखने लगे। उस साधु बाबा ने उस बच्ची का नाम जो रोशनी रख दिया, क्योंकि वह बच्ची इंद्र की अप्सराओं की तरह बहुत ही सुंदर और गोरी चिट्टी थी। अब वह बच्ची कुटिया से बाहर निकलकर हर रोज उस बंदरिया के बच्चों के साथ खेलती और वह बंदरिया सुबह शाम उस इंसानी बच्ची की बड़े प्यार से देखभाल करती। वह बंदरिया साधु बाबा का भी ख्याल तो रखती थी, अब वह इंसानी बच्ची का भी बहुत ख्याल रखती थी। कभी उसे फलों का रस पिलाती तो कभी उसे अपना दूध पिलाती, तो कभी गाय का दूध पिला देती, क्योंकि उस बाबा के कुटिया में एक गाय भी थी जो बाबा ने पाल रखी थी। जब वह बच्ची 7 बरस की हो गई तो साधु बाबा को ही वह बाबा बाबा कहकर पुकारने लगी और उस बंदरिया को ही अपनी माँ समझती थी, क्योंकि वह बच्ची उस बंदरिया के बच्चों के साथ ही तो पली थी और बंदरिया को ही माँ समझती थी। साधु बाबा जब भगवान शिव की पूजा पाठ करते तो वह बच्ची भी उन्हीं के पास बैठकर भगवान शिव की पूजा पाठ करने लगती थी। जब साधु बाबा मंत्र पढ़ते तो वह बच्ची भी मंत्रों को पढ़ती थी। बाबा ने उस बच्ची को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। अब वह बच्ची धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और समय तो अपनी रफ्तार से चलता है। अब वह बच्ची 16 साल की हो चुकी थी। अब तो रोशनी पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी थी और जंगल के जानवर परिंदे और वह बंदरिया ही उसके दोस्त थे। वह बंदरिया रोशनी को सूखी लकड़ियां जंगल से इकट्ठा करके लाकर देती और वह साधु बाबा और खुद के लिए और बंदरिया के लिए भोजन बनाती। एक दिन वह साधु बाबा रोशनी से कहने लगे, बेटी, मुझे दूसरे शहर में भिक्षा मांगने के लिए जाना पड़ेगा। मैंने तुम्हारे लिए इस कुटिया में हर चीज का बंदोबस्त कर दिया है। तुम्हें कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है और यह बंदरिया तुम्हारे साथ रहेगी। इसको जो तेरी देखभाल के लिए मैं तुम्हारे पास छोड़कर जाता हूँ। यह बंदरिया तुम्हें जंगल से लकड़ियां लाकर दिया करेगी और नदी से पानी भी यही लाकर देगी। बस तुम इस कुटिया के अंदर ही खाना बनाना और बिटिया तुम बाहर बिल्कुल मत निकलना। इतना कहकर साधु महात्मा जो वहां से चले गए। अब रोशनी और बंदरिया ही उस कुटिया में रह गए थे। रोशनी उस साधु बाबा की तरह ही कुटिया में बैठकर भगवान शिव की पूजा पाठ करती और उसके इर्द गिर्द बंदरिया के बच्चे और बंदरिया बैठकर उसके मंत्रों को सुनते। शाम को जब रोशनी ने खाना बनाया तो पूजा पाठ करने का वक्त हो गया। जब वह भगवान शिव की पूजा पाठ करने में व्यस्त थी तो बंदरिया के एक बच्चे ने सारा खाना खराब कर दिया। जब रोशनी पूजा पाठ करके उठी तो उसने देखा कि बंदरिया के बच्चे ने सारा खाना खराब कर दिया है। तो वह उस बच्चे को कहने लगी, तुम तो बड़े खराब हो, सारा खाना अकेले खा गए, दूसरों का तुम्हें ख्याल नहीं आया। रोशनी ने उसे हल्का सा थप्पड़ लगाया तो बंदरिया के बच्चे को गुस्सा आ गया। तो उस बंदरिया के बच्चे ने चूल्हे की आग में पानी फेंककर आग को बुझा दिया। रोशनी ने यह सब देखा तो परेशान हो गई
और सोचने लगी, मुझे आग जलाने में बड़ी मुश्किल होती है। अब मैं कैसे आग जलाऊंगी? ऐसा सोचते सोचते सारा दिन उसका बीत गया। अब रोशनी खुद भी भूखी रही और वह बंदरिया और उसके बाकी बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया। अब वह बंदरिया का बच्चा बड़ा पछता रहा था कि मैंने आग क्यों बुझाई, और इसी वजह से अब हम सबको भूखा रहना पड़ रहा है। आखिरकार जो रोशनी झोपड़ी से बाहर निकल आई, उसे दूर एक दूसरी झोपड़ी के बाहर धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। तो रोशनी उस धुएं को देखकर झोपड़ी के पास गई जहां से धुआं निकल रहा था। उस कच्ची झोपड़ी के अंदर एक राक्षसी बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया का एक और बेटा था जो कि बड़ा ही आदमखोर था। उसको इंसान की खुशबू आते ही फौरन पता चल जाता था। जब उस बुढ़िया ने रोशनी को देखा तो रोशनी को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और रोशनी को खाने के लिए सोचने लगी। वह सोचने लगी, काश इस वक्त मेरा बेटा घर पर मौजूद होता तो इस इंसानी लड़की को कभी नहीं छोड़ता। अब उस बुढ़िया ने एक तरकीब सोची कि जब तक मेरा बेटा नहीं आ जाता तब तक मैं इस लड़की को बातों में लगाकर इधर ही रोके रखूंगी। फिर वह बुढ़िया रोशनी से कहने लगी, आओ बेटी आओ, कैसे आना हुआ? तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? रोशनी कहने लगी कि हे बूढ़ी माई, मैं अपने बाबा की लाडली बेटी हूँ जो कि बहुत ही नेक हैं। इस समय वह दूसरे नगर में भिक्षा मांगने के लिए गए हैं और मैं इस समय घर पर अकेली हूँ। बंदरिया के शरारती बच्चे ने चूल्हे की आग बुझा दी है। आप मुझे थोड़ी सी आग दे दे ताकि हम अपना खाना बना सकें। वह बुढ़िया कहने लगी, बेटी आग तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन बदले में तुझे मेरा भी एक काम करना होगा। मैं बूढ़ी औरत हूँ और मुझसे घर का काम बहुत मुश्किल से होता है। मेरा बेटा आने वाला है, उसे बहुत भूख लगी होगी और दूसरी साइड गेहूं के दाने पड़े हैं। तुम चक्की में पीसकर उसका आटा बना दो। अब रोशनी ने जल्दी से गेहूं पीस दिए और बुढ़िया के पास आई और कहने लगी, बूढ़ी अम्मा, मैंने आटा पीस दिया है, अब जल्दी से मुझे आग दे दो ताकि मैं अपने घर चली जाऊं। तब बुढ़िया माई कहने लगी, मेरी बच्ची तुम कितनी अच्छी हो, और देखो तो सही मेरा घर कितना गंदा हो रहा है। मेरी तो हड्डियों में इतनी जान नहीं है बेटी कि मैं कुछ काम कर सकूं। तुम तो जवान हो, मेरे घर की थोड़ी साफ सफाई कर दो। तो रोशनी ने फौरन झाड़ू पकड़ा और उस राक्षसी के घर के पूरी सफाई कर दी। लेकिन वह बुढ़िया बार बार बाहर रास्ता देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, आखिर मेरा बेटा आज जल्दी घर क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं क्यों आज देर कर रहा है। अब मैं और कितने बहाने बनाऊं? इतनी देर में रोशनी फिर बुढ़िया के पास आई और कहने लगी, अम्मा, मैंने तुम्हारे घर के सारे काम कर दिए हैं, अब तो मुझे आग दे दो ताकि मैं अपने घर चली जाऊं। तब वह बूढ़िया कहने लगी, बेटी वाकई तूने तो सारा काम कर दिया मेरे घर का, बस मेरा एक काम और कर दो, पास वाले कुएं से थोड़ा पानी ला दो। रोशनी ने जल्दी से घड़ा पकड़ा और कुएं से पानी ले आई और बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा, अब तो मैं घर जाकर ही रहूंगी क्योंकि मुझे बहुत देर हो गई है, आप मुझे आग दें या ना दें। तब वह बुढ़िया राक्षसी कहने लगी, बेटी तू ये कैसी बातें कर रही है? तू बहुत अच्छी है, यह लो आग और ले जाओ, और एक मुट्ठी गेहूं भी लेती हुई जाना। जहाँ से तुम गुजर कर जाओगी वहाँ वहाँ ये गेहूं के दाने फेंक जाना। रोशनी ने फिर वैसा ही किया। चलते चलते वह रास्ते से आ गई। जब रोशनी ने जल्दी से आग जलाई और झट से खाना बना लिया। सबसे पहले उसने बंदरिया और उसके बच्चों को खाना खिलाया, उसके बाद उसने खुद खाना खाया। रोशनी को घर आए अभी कुछ ही देर हुई थी कि उधर उस बुढ़िया का आदमखोर बेटा भी घर आ गया। बुढ़िया फौरन अपने बेटे को डांटने लगी और कहने लगी, आज तुम कहाँ चले गए थे? इतनी देर लगा दी। इतना अच्छा खासा शिकार हमारे घर पर खुद चलकर आया था, अब वह वापस चला गया है। मैंने उसे कुछ गेहूं के दाने दिए थे, अब हमें एक ही तरीके से उस लड़की का शिकार मिल सकता है। जहाँ जहाँ यह गेहूं के दाने बिखरे हुए हैं
उनके पीछे पीछे तुम चले जाओ। अब बुढ़िया का आदमखोर बेटा गेहूं के दानों का पीछे करने लगा और उनके पीछे पीछे चलने लगा। अब वह दाने एक जंगल के पास एक पेड़ के पास ही खत्म हो गए। उसने अब इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे एक कुटिया नजर आई। उसने कुटिया का दरवाजा जोर से खटखटाया और कहने लगा, बेटी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा बाबा हूँ और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आया हूँ। लेकिन रोशनी तो खाना खाकर सो गई थी। उसे दरवाजा खटखटाने की जरा भी आवाज नहीं आई। जब उस आदमखोर को अब बड़ा गुस्सा आ गया, वह गुस्से में दरवाजा पटक कर तोड़ने लगा, मगर वह नाकाम रहा क्योंकि उस कुटिया के दरवाजे लोहे की सलाखों से मजबूत बने हुए थे। यहाँ तक कि उस आदमखोर की एक उंगली टूटकर उस लोहे की सलाखों में फंस गई और वह उंगली किसी जानवर या इंसान की नहीं लग रही थी। अब वह नाकाम होकर वहां से चला गया। सुबह हुई तो रोशनी ने जब कुटिया का दरवाजा खोला तो उस आदमखोर की जो उंगली कटी थी उसका नाखून रोशनी के हाथ में चुभ गया और रोशनी दर्द से चिल्लाने लगी। धीरे धीरे उस नाखून का जहर रोशनी के पूरे जिस्म में फैल गया और रोशनी बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ी। अब बंदरिया और उसके बच्चे रोशनी के पास बैठकर रोने लगे। बंदरिया कभी उसका सिर दबाती, कभी पाँव की मालिश करती, लेकिन रोशनी नहीं उठी। इतने में बाहर घोड़े पर सवार कुछ लोग आए। उनमें एक वहां के राज्य का राजा था, बाकी उसके मंत्री और दरबारी थे। वह राजा शिकार करने के लिए जंगल में आया था। राजा ने अपने मंत्री को हुक्म दिया कि यहीं पर अब खेमा लगाया जाए। राजा की नजर जब उस झोपड़ी पर पड़ी तो उसने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, इस झोपड़ी के अंदर जाकर तो देखो, यह झोपड़ी अंदर से दिखने में कैसी है। जब राजा की आज्ञा मानकर मंत्री उस झोपड़ी के अंदर गया तो वह झट से बाहर आ गया। राजा ने पूछा, क्या हुआ मंत्री जी? तो मंत्री ने बताया कि महाराज, उस झोपड़ी का दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ था और अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बेहोश पड़ी हुई है। उसके पास एक बंदरिया बैठी हुई है जो कि रो रही है। राजा यह सुनकर बड़ा ही हैरान हुआ और उसको दिलचस्पी हुई कि वह खुद अंदर जाकर देखे आखिर मामला क्या है। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उस लड़की को झोपड़ी से बाहर निकाला जाए। जब उस लड़की को बाहर निकाला गया तो राजा ने लड़की के सीने के पास अपना कान लगाकर सुना तो उसे पता चला कि अभी भी उसकी धड़कन चल रही है, उसकी सांसें चल रही हैं। लड़की भी देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। फिर राजा की निगाह उस लड़की की हथेली पर पड़ी तो उसने देखा कि उसके हाथ में एक खतरनाक नाखून चुभा हुआ था। जैसे ही उस लड़की के हथेली में से नाखून को निकाला गया तो वह लड़की फौरन उठकर बैठ गई। राजा ने कहा कि मैं इस राज्य का राजा हूँ और मैंने तुम्हारी जान बचाई है। अब तुम बताओ, तुम कौन हो और यहाँ पर अकेली क्यों रहती हो और इस बंदरिया से तुम्हारा क्या रिश्ता है? यह तुम्हारे लिए बड़ा रो रही थी। तब रोशनी राजा की बातें सुनकर कहने लगी, महाराज, मैं अकेली कहाँ हूँ? मैं एक साधु बाबा की बेटी हूँ और यह बंदरिया मेरे बचपन की साथी है। मेरे बाबा भी भिक्षा मांगने के लिए गए हुए हैं, बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। तब राजा कहने लगा, तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने महल ले जा सकता हूँ और तुम्हारे बाबा को भी हम उधर ही बुला लेंगे और इस बंदरिया के लिए भी शानदार कुटिया का इंतजाम कर देंगे। बस तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि एक लड़की का जंगल में अकेला रहना अच्छी बात नहीं है। यह सुनकर राजा की बात मान ली रोशनी ने और वह राजा रोशनी और उसके साथी बंदरिया को लेकर अपने महल में आ गया। राजा की माँ कहने लगी, बेटा, तुम इस लड़की को किस रिश्ते से यहाँ लेकर आए हो? ऐसे तो लोग कई तरह की बातें करेंगे। तुम कोई ऐसा करो, इसके साथ तुम जो ना विवाह कर लो। इस लड़की की इज्जत और मान सम्मान भी बच जाएगा। और फिर कुछ दिनों में ही रोशनी के साथ राजा ने विवाह कर लिया। अब रोशनी राजा की रानी बन गई। उस राजा की पहले से एक रानी मौजूद थी।
राजा को रोशनी से बहुत ही मोहब्बत हो गई और वह उसका बहुत ख्याल रखता था। उसने अब उसकी देखभाल के लिए एक दासी भी रख दी थी। वह दासी बुढ़िया थी जो रोशनी को बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वह दासी रोशनी को बेटी की तरह प्यार देती थी। एक दिन वह बुढ़िया रोशनी से कहने लगी, बेटी जरा अपनी सौतन से बचकर रहना, यह बहुत होशियार है, यह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। रोशनी कहने लगी, बड़ी अम्मा ऐसा नहीं सोचते, वह तो मुझे बहन की तरह मानती है और वह भी इस राजमहल की रानी है और मैं भी रानी हूँ, तो वह भला मुझसे क्यों जलेगी। तब बूढ़ी दासी की समझ में कुछ नहीं आया, उसने ऐसे ही सिर हिला दिया। अब रोशनी अपनी सौतन के कमरे में अक्सर चला जाया करती थी और उससे बातें भी किया करती थी। रोशनी की सौतन बड़ी तेज थी, वह उस पर अपनी जलन का इजहार नहीं होने देती थी। एक दिन वह दोनों महल के बाहर खड़ी थी, रोशनी के साथ उसकी बंदरिया भी थी और रोशनी की सौतन कहने लगी, रोशनी तुम तो बड़ी खूबसूरत हो और जेवर पहनने से तो और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती हो। नदी के बिल्कुल करीब जाकर तुम अपनी परछाई में देखो कि तुम कितनी खूबसूरत हो। रोशनी अपनी सौतन के साथ जाने लगी तो बंदरिया उसकी साड़ी के पल्लू को पकड़कर उसे खींचने लगी, जैसे वह जो रोशनी को रोकना चाहती थी कि उसके साथ मत जाए। लेकिन रोशनी को उसकी इस हरकत पर बड़ा गुस्सा आया और उसने बंदरिया को झटका दिया और कहने लगी, क्या मसला है, कभी तो मेरा पीछा छोड़ दिया करो। और फिर दोनों नदी के किनारे चलने लगी। रोशनी अब नदी के पानी के बिल्कुल सामने खड़ी होकर अपने आप को देखकर बड़ी ही खुश हो रही थी। इतनी देर में ही जो रोशनी की सौतन ने उसे नदी के पानी में धक्का दे दिया। रोशनी को तैरना नहीं आता था। रोशनी चिल्लाने लगी और रोशनी की सौतन वहां से भागकर अपने राजमहल में आ गई। राजा जब वापस आया तो रोशनी को ढूंढने लगा। जब उसे रोशनी कहीं नजर नहीं आई तो वह अपनी बड़ी रानी के शयन कक्ष में आया और पूछने लगा कि मेरी रोशनी कहाँ है, मुझे लगता है तुमने उसे कोई नुकसान पहुंचा दिया है। बड़ी रानी कहने लगी, महाराज मैंने उसको कोई नुकसान नहीं किया, जरूर इस बंदरिया ने ही रोशनी के साथ कुछ किया है, क्योंकि यह बंदरिया हर वक्त उसी के साथ चिपकी रहती थी। राजा को उस बंदरिया पर बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने मंत्री से कहकर बंदरिया को जंजीरों में जकड़ कर एक कमरे में बंद करवा दिया, लेकिन राजा को कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा था। वह पागलों की तरह रोशनी को ढूंढता फिर रहा था। राजा अब नहीं खाता था और ना ही पीता था, वह हर वक्त खुद को कमरे में कैद करके रखता था। एक दिन राजा का जाना उस नदी के किनारे से हुआ तो उस नदी के में जो एक कमल गट्टा का फूल उगा हुआ था, राजा की नजर जब उस फूल पर पड़ी तो उसमें भी जो से रोशनी का चेहरा नजर आ रहा था। अब राजा उस फूल के करीब गया तो उस फूल ने झुककर राजा को प्रणाम किया। राजा फूल से कहने लगा कि हे फूल, तुम मेरी रोशनी की यादें क्यों दिला रहे हो, वह भी तुम्हारी ही तरह खूबसूरत और नाजुक थी, पता नहीं कहाँ चली गई है। तब राजा अपना दिल लगाने के लिए अक्सर अब उस नदी के पास बैठ जाता था और उस फूल से बातें करता। बड़ी रानी को जब यह शक हुआ तो एक बार फिर उसने गुस्से में आ गई और उसने एक सैनिक को बुलाकर हुक्म दिया कि जो नदी के बीच में बड़ा सा फूल उगा हुआ है उसे तुम जड़ से काट डालो। सैनिक ने रानी के कहने से बिल्कुल वैसा ही किया। जब राजा दूसरे दिन नदी के किनारे पहुंचा तो उसे वह फूल नजर नहीं आया, क्योंकि सैनिक ने तो उसे जड़ से निकालकर एक तरफ फेंक दिया था। लेकिन वहीं पर एक सेब का पौधा उगाया था जो बड़ा ही सुंदर था। उस पर छोटे छोटे खूबसूरत फूल लगे हुए थे। फिर अचानक उस पर एक बहुत बड़ा सेब लग गया और जो आम सेबों से बहुत बड़ा था। लोग दूर दूर से उस सेब को देखने आते थे, मगर उसको कोई तोड़ नहीं सकता था, क्योंकि वह राजा के इलाके में लगा था। इधर उस मुरली किसान ने अपनी पहली पत्नी को घर से निकाल दिया था। किसान और उसकी पत्नी ने बड़े प्यार से अपनी बेटी का नाम खुशी रखा था।
तो वह खुशी की याद में हर वक्त रोते रहते थे। अब उनको भगवान ने बेटा भी दे दिया था, फिर भी उनको खुशी की बहुत याद आती थी। एक दिन किसान की पत्नी खेतों में जा रही थी। थकावट हुई तो उसने सोचा इस पेड़ के नीचे लेटकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। किसान की पत्नी के हाथ में जो टोकरी थी उसने उसे एक साइड में रख दिया और वहां पर लेट गई। जब उसकी आंख लगी तो वह बड़ा सा सेब टूटकर उस टोकरी में गिर गया। जब वह उठी तो परेशान हो गई। वह सोचने लगी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर किसी ने देख लिया कि सेब मेरी टोकरी में गिर गया है तो वह मुझे चोर समझेंगे और राजा मुझे कैद करवा देगा। अब उसने सोचा कि मैं फौरन यहाँ से घर चली जाती हूँ, और उसने टोकरी वैसे ही उठाई और अपनी साड़ी के पल्लू से ढककर फौरन घर आ गई और अपने पति से कहने लगी, देखो जी, आज मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे क्या मिला है। तो किसान बोला, हाँ हाँ बताओ, क्या लेकर आई हो। फिर किसान की पत्नी ने सारी कहानी किसान को बताई और फौरन टोकरी के ऊपर से कपड़ा हटाया तो वहां पर सेब मौजूद नहीं था, बल्कि सेब की जगह पर एक नन्ही सी बच्ची थी। वे दोनों पति पत्नी यह देखकर बड़े खुश हुए और किसान की पत्नी ने जल्दी जल्दी बच्ची को टोकरी से निकाला और कहने लगी, इतनी खूबसूरत बच्ची है, मैं इसकी परवरिश जरूर करूंगी। जब उसने बच्ची को उठाकर एक जगह बिठाया तो वह देखते ही देखते एक जवान लड़की बन गई। उधर साधु बाबा जब कुटिया में आया तो उसने देखा कि वहां पर ना तो रोशनी थी और ना ही उसकी बंदरियां मौजूद थी। अब तो साधु बाबा पागलों की तरह पूरे जंगल में अपनी रोशनी को ढूंढने लगे, और लेकिन उन्होंने रोशनी को बड़े लाड प्यार से पाला था, लेकिन रोशनी उनको कहीं नजर नहीं आई। फिर वह साधु बाबा अपनी बेटी की तलाश करते करते राजा के महल में पहुंच गए। राजा की नजर जब साधु बाबा पर पड़ी तो राजा फौरन उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, बाबा कहिए, आपका कैसे आना हुआ। फिर उस साधु बाबा ने सारा माजरा सुनाया कि ऐसे में अपनी बेटी को जंगल में एक बंदरिया की हिफाजत में छोड़कर खुद बाहर चला गया था, लेकिन जब वापस आया तो मेरी बेटी वहां पर मौजूद नहीं है। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि अब उसे मालूम हो चुका था वह रोशनी इस साधु बाबा की ही बेटी थी। फिर राजा ने साधु बाबा को अपना सारा किस्सा सुनाया तो बाबा हैरान हो गए और कहने लगे, मेरी बेटी रोशनी मर नहीं सकती, क्योंकि मैंने उसे ऐसी ऐसी तंत्र विद्याएं सिखाई थी कि वह अपनी खुद की हिफाजत कर सके, कोई शैतानी ताकत उसे नुकसान न पहुंचा सके। अगर कोई नुकसान पहुंचाने में कामयाब भी हो गया तो मेरी बेटी फिर भी बचकर सामने आ जाएगी, किसी इंसानी की सूरत में या फिर किसी फल की सूरत में, क्योंकि जब तक यमराज का हुक्म ना हो कोई भी मेरी बेटी को मार नहीं सकता। राजा ने फिर खुलकर साधु बाबा को सारी हकीकत बताई कि मेरी पत्नी है और मैं उसे अपनी पटरानी बना चुका हूँ और मैंने तुम्हारी बेटी से शादी की है, अब वह मुझसे बिछड़ चुकी है। साधु बाबा ने राजा से कहा, पता नहीं मेरी बेटी की किस्मत में क्या लिखा है कि पहले तो वह अपने माँ बाप से बिछड़ी और जवान होने के बाद जहाँ उसने आंखें खोली वहाँ अपने बाबा से बिछड़ गई, अब अपने पति से बिछड़ गई। अब मेरा मालिक ही जानता है इसमें उस बच्ची की क्या गलती है। राजा ने साधु बाबा को एक कमरा दिया जहाँ वे साधु बाबा बैठकर अपनी तंत्र मंत्र शक्तियों से देख सकते थे। फिर जब साधु बाबा ने उस कमरे में जाकर बैठा और अपनी तंत्र मंत्र की शक्तियों से आंखें बंद करके ध्यान लगाया तो उन्होंने देखा कि एक तरफ वहां पर बंदरिया कैद थी और रो रही थी। बाबा ने राजा से कहकर फौरन उस बंदरिया को आजाद करवाया। वह बंदरिया आजाद होते ही राजा के कपड़ों को पकड़कर खींचने लगी तो राजा को बंदरिया पर गुस्सा आया, लेकिन साधु बाबा ने कहा कि ये बेजुबान तुम्हें कुछ बताना चाह रही है। वह बंदरिया राजा के कपड़ों को खींचते खींचते किसान के दरवाजे के पास ले गई। किसान के दरवाजे के पास पानी का एक कुआं था जहां पर एक लड़की पानी भर रही थी। राजा ने गौर से देखा तो वह लड़की रोशनी जैसी लग रही थी। जब राजा लड़की के करीब पहुंचा और इतनी देर में वह लड़की घर के अंदर जा चुकी थी। राजा के पास में खड़ी बंदरिया किसान का दरवाजा पीटने लगी। इतने में किसान की पत्नी ने आकर दरवाजा खोला
तो राजा ने कहा, अभी अभी जो लड़की अंदर गई है वह मेरी पत्नी है। किसान की पत्नी बोली, महाराज कहाँ आप और कहाँ हम गरीब लोग, यह मेरी बेटी है, आपकी पत्नी कहाँ से हो गई। राजा मायूसी से वापस लौटने लगा, लेकिन बंदरिया फौरन किसान के घर में घुस गई। जब उसने अंदर जाकर देखा तो रोशनी एक कमरे में बैठी हुई थी। रोशनी ने फौरन बंदरिया को पहचान लिया और गले लगकर उसके जो खूब रोई। किसान की पत्नी को यानी रोशनी ने अपनी माँ को सारी कहानी कह सुनाई कि मेरी माँ घर में काम काज करती थी और मेरी दूसरी माँ खेतों का काम करती थी। एक दिन मेरी सौतेली माँ ने मुझे उठाया और मुझे ले जाकर जंगल में फेंक दिया और मुझे पलटकर भी नहीं देखा। मैं रोती रही, इधर उधर भटकती रही, भूखी प्यासी थी। फिर मुझे इसी बंदरिया ने सहारा दिया और माँ बनकर मुझे पाला है। मुझे फलों का रस निकाल कर पिलाती रही। कभी कभी जब मुझे ज्यादा भूख लगती तो वह अपना दूध भी पिला दिया करती थी। मेरा पेट भरती रही। फिर मेरे पास एक साधु बाबा आए जिनका चेहरा बहुत ही तेजस्वी था। वह मुझे उठाकर अपनी कुटिया में ले गए और पिता बनकर मुझे पालने लगे। और यह बंदरिया भी उसी साधु बाबा की थी। अब वह मेरे बाबा भी मुझे ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि मुझे अब घर पर छोड़कर खुद बाहर गए हुए थे और मुझे अपने बाबा की बहुत याद आती है। जब मेरे साथ जंगल में यह हादसा हुआ तो एक राजा ने मेरी जान बचाई। रोशनी की माँ बोली, इसका मतलब राजा ठीक ही बोल रहे हैं, तुम उसी की रानी हो और मेरी बेटी हो। किसान की पत्नी अपनी बेटी को गले लगाकर खूब रोई और कहने लगी, बेटी क्या तुम अब महल जाना चाहती हो। तो रोशनी बोली, अम्मा अगर राजा को यह बात पता चली कि मैं एक मामूली से किसान की बेटी हूँ तो क्या वह मुझे दोबारा अपनी रानी बनाकर रखेंगे। इतनी बात कही थी कि बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाजा खोला तो वही साधु बाबा और उसके साथ राजा भी खड़ा था। जब रोशनी की नजर उस साधु बाबा पर पड़ी तो वह भागकर बाबा के सीने से जा लगी और फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, बाबा मुझे आपकी बड़ी याद आती थी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती थी। साधु बाबा ने बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहने लगे, बेटी बेटियां ससुराल में अच्छी लगती हैं, देखो तुम्हारा पति तुम्हें लेने आया है। राजा रोशनी के करीब आया और कहने लगा, देखो प्रिय रानी, आखिर मैंने तुम्हें तुम्हारी लाडली बंदरिया के जरिए ढूंढ ही लिया। रोशनी बहुत खुश थी। राजा अब रोशनी को लेकर फौरन महल पहुंचा और सबसे पहले उसने यह काम किया कि राज दरबार में एक बैठक बुलाई और उसमें मंत्री और उसकी दोनों रानियां और कुछ सैनिक भी थे। राजा ने कहा कि हमारी यह बड़ी रानी जो है बड़ी धोखेबाज और कपटी है। हमने इससे बहुत लाड प्यार दिया था, परंतु यह उसी का नतीजा है कि इसने हमारी आंखों में धूल झोंकी। इसे हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। राजा ने फिर अपनी बड़ी रानी को सैनिकों से बहुत सारे कोड़े लगवाए। उसके बाद उसे काल कोठड़ी में बंद करवा दिया। फिर रोशनी रानी अपने पिता समान साधु बाबा को भी महल में ले गई और बंदरिया को भी उसने अपने साथ रखा और अब वे सब मिलजुल कर खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।